वोट बैंक और तुष्टिकरण वोट बैंक भाई कहते हैं कि थोक वोट बैंक मुसलमान बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। मैं बीजेपी विरोधी हूँ, इसलिए कि मेरे यहाँ की व्यवस्था गड़बड़ भाजपा ने कर रखी है। बंगाल में रामनवमी में आप परिचय पत्र बांट रहे हो, आधार कार्ड दिखाकर तुम रामनवमी मनाने की जुलूस निकाल रहे हो। अब समझाने की जरूरत है, कोई मुसलमान बैठकर समझाएगा। जब ये सरकार हटेगी तब तो तुम क्या करोगे? तुम तो बता दिए कि हम क्या करने वाले हैं। अब हिंदू कायर है कि 2027 में चुनाव भी होने वाला विधायकी का, और उधर देखा जाए तो अभी फिलहाल में ही नीतीश जी ने जो समर्थन किया, इस बार चुनाव होने वाला है, तो क्या इस बार नीतीश जी का समर्थन करने के बाद वक्फ बोर्ड पे तो मुस्लिम समुदाय के लोग उनका सहयोग करेंगे, साथ देंगे कि फिर पल्ला झाड़ लेंगे, वो तेजस्वी के साथ हो जाएंगे? मुस्लिम समुदाय के बारे में क्या कहूँ, वो हम तेजस्वी की बात करते हैं। तेजस्वी ने उनका विरोध किया है कि भाई भारत से जो लाई है। तो तेजस्वी जी के पिताजी थे हमारे लालू प्रसाद जी, बिहार के रेल मंत्री से लेकर रक्षा सब मंत्री रहे। उनका स्टेटमेंट थोड़ा 2010 का 9 का 13 का देखिए, तो उसमें उनका कहीं एक बयान आया है कि पटना में जो कहीं संपत्ति था, कहीं क्या था, कहीं क्या था, सब ये वक्फ बोर्ड के द्वारा कब्जा किया गया है। और इसको लेकर वो कानून बनाने की बात किए थे। लालू जी का बयान देखिएगा, खोजिए उसमें। तो फिर क्या तो उस समय लालू जी क्यों इसका विरोध कर रहे थे? उस दिन लालू जी को क्यों लग रहा था कि वक्फ बोर्ड के खिलाफ एक नियम कानून बनना चाहिए? तो ये दोगली नीति है। वोट बैंक और तुष्टिकरण वोट बैंक भाई कहते हैं कि थोक वोट बैंक मुसलमान बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, उनके पक्ष में मुसलमान की आबादी बढ़ रही है, इसलिए उनके पक्ष में तो उनके पक्ष में तो हमारा तो क्या वैसे देखा जाए तो क्या नीतीश जी को नहीं वोट चाहिए मुसलमानों का? फिर वही बात, नीतीश जी को मुसलमानों को वोट चाहिए। वोट किसको नहीं चाहिए? तो फिर वो विरोध कर रहे हैं, लेकिन वो जानते हैं सपोर्ट कर रहे हो तो नहीं। देखिए, भाजपा भी बहुत शातिर पार्टी है। आप इस चीज को मानिए ना मानिए, वक्फ बोर्ड को जो करना था, पास कराना था, हो गया। और आज हम आप बैठकर वक्फ बोर्ड को पास कर रहे हैं। तो भाजपा का जितना काम करना था कर चुकी, वो कर चुकी। अब देश के लोग, आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं ना, ऐसे ही बंगाल में प्रोटेस्ट लोग कर रहे हैं, हर जगह चल रहा है। तो अब आप बात समझिए कि बंगाल में जब प्रोटेस्ट होगा तो फायदा किसको होगा? मैं बीजेपी विरोधी हूँ, इसलिए कि मेरे यहाँ की व्यवस्था गड़बड़ भाजपा ने कर रखी है। शुरू से आप तो कर रखे हैं कि मोदी सरकार इस रेल मंत्रालय का मैं जबरदस्त विरोधी हूँ, शायद वोट भी नहीं दूंगा। लेकिन जिस हिसाब से मुसलमानों के द्वारा वक्फ बोर्ड को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है, तो आपको क्या लग रहा है कि मोदी और जोगी और किसी को हिंदू मुसलमान करने की जरूरत है? बंगाल में रामनवमी में आप परिचय पत्र बांट रहे हो, आधार कार्ड दिखाकर तुम रामनवमी मनाने की जुलूस निकाल रहे हो। अब समझाने की जरूरत है, कोई मुसलमान बैठकर समझाएगा कि भाईचारा है हमारे देश में, हमको आधार कार्ड रहेगा तो हम रामनवमी का जुलूस निकालेंगे। ये कभी हिंदू सोचा था कि हिंदुस्तान आजाद होगा और तो अपना प्रूफ दिखाएगा, और 73 साल बाद अपने ही देश में हमको आधार कार्ड और प्रूफ लेकर रामनवमी की जुलूस निकालना पड़ेगा? तो अभी तो मान लो 73 साल बाद अभी मोदी सरकार बैठी है, योगी जी यहाँ बैठे हैं, इतने व्यवस्था है, पुलिस को भी तुम कह रहे हो सारी व्यवस्था है। तो आज के 30 साल 20 साल के बाद जब ये सरकार हटेगी तब तो तुम क्या करोगे? तुम तो बता दिए कि हम क्या करने वाले हैं। अब हिंदू कायर है, ये समझे कि क्या होने वाला है। हमको जो बोलना है स्पष्ट, हमको जो दिखाई दे रहा है हम बोलेंगे। हिंदू कायर आपको तो मैं पहले ही कह रहा हूँ कि देश सबका है, और जिसको देश है उनको सोचना होगा कि इस देश में शांति कैसे रहेगा। आप तेज मत होना यार, मुस्लिम हो या हिंदू हो, कोई तेज ना बने। जो इस समाज में अशांति फैला रहे हो, जो भी अराजकता फैला रहे हैं, उनके चौराहों को पीटा जाए। ये देश सबका है। को देखिए अच्छी तरीके से अपने देश की व्यवस्था कैसे चलेगी भाई? पूरी दुनिया में आप सीरिया में देखिए, गाजा में देखिए, फिलिस्तीन में देखिए, इसराइल में देखिए, अभी ईरान में युद्ध छिड़ने वाला, यूक्रेन में देखिए, यमन में देखिए, अमेरिका में देखिए, फ्लोरिडा में आग लगा हुआ है, सारा पूरा विश्व अशांत है। बांग्लादेश में देखिए, ऐसा कोई देश का नाम लीजिए जहां दुनिया में स्थिति क्या चल रही है, और आप कहाँ अभी हो? तो जो भी रास्ता हम तय करेंगे वो तो अब दिख रहा है। और आप मुस्लिम मित्रों, मेरा अगर सवाल सुन रहे हो तो आप समझते हो कि आप जो कर रहे हो वो गलत है या सही है, अब आप निर्णय स्वयं करो। आप कहीं ना कहीं मोदी को मजबूत कर रहे हो, जिस मोदी को एकदम विरोध।